पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही 2 से 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों के नाम भी ड्रॉप किए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी में गुटबाजी की वजह से मंत्रियों के खाली पद नहीं भरे जा रहे, तो बीजेपी ये कह रही है कि दीपक बैज पहले अपनी कुर्सी पर ध्यान दे। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं और सियासत पर आज छत्तीसगढ़ की महाडिबेट में करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। समय आने पर वो भी हो जाएगा, समय आने पर वो भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्या मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी हो चुकी है? ये सवाल पूछे जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने ये जवाब दिया। सीएम ने एक लाइन में कह दिया कि समय आने पर वो भी हो जाएगा। तो क्या वो समय आ गया है? अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम के दिल्ली दौरे को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा गया। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। 2 से 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों को ड्रॉप करने की भी अटकलें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर सियासत भी गर्म है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और इसी वजह से 2 मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। तो बीजेपी ने दीपक बैज को अपनी कुर्सी पर ध्यान देने की सलाह दी है। मंत्री जी लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका एक्सरसाइज पूरा हो नहीं पा रहा है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बड़ा दुविधा में फंसे हुए हैं और वो दुविधा का समाधान नहीं कर पा रहे। इसलिए मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं 2 मंत्री अभी तक नहीं बना पाना। दीपक बैज जी, इस जुलाई में आपके नियुक्त हुए 2 वर्ष हो जाएंगे और 2 वर्ष में आपने कार्यकारिणी तक नहीं बनाई है। उधार की कार्यकारिणी में पूरी कांग्रेस चल रही है, जिसमें से कोई पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार भाजपा के खिलाफ किसी भी मुद्दे पे आप कोई भी बयान दे देते हैं। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, मोदी की सारी गारंटी सिलसिलेवार पूरे हो रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से खुश है। तभी वो लोकसभा चुनाव में, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उन्हें जिताई है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सतत जनता के साथ संपर्क में है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं तक से तारतम्य और संवाद स्थापित नहीं कराएं। तो मेरी ये सलाह है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सियासत जारी है। मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी जगह और कौन होगा ड्रॉप, इस पर सस्पेंस बरकरार है। रायपुर से आकाश शुक्ला और ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा और साथ ही ये देखना अभी बाकी है कि कब तक मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, अपनी बात दमदार तरीके से रखने के लिए माने जाते हैं। प्रवीण साहू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं और अपनी बात सीधे तरीके से रखने के लिए माने जाते हैं। सीधे रुक करूंगी सबसे पहले प्रवीण जी आपका ही। बहुत मन में इच्छा है लोगों के ये जानने की कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी अभी मुख्यमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत की, तो अटकलें ये लगने लगी कि क्या मंत्रिमंडल को लेकर उन्होंने बातचीत की। क्या लग रहा है, कब तक हो जाएगा, क्या मानकर चलें? प्रवीण जी। सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय अंशिका जी देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है। आप सब जानते हैं कि और आने वाले समय पर जब होगा तब होगा, सबके सामने क्लियर कट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें कुछ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और जिस प्रकार से विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, केवल वो कहीं ना कहीं विषय उठाते हैं ताकि जनता के बीच कुछ ना कुछ भ्रांतियां फैलाए। लेकिन जनता जानती है कि भाजपा के 1.5 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ वो अभूतपूर्व है। जनता के इतने सारे काम हुए, चाहे अगर हम किसानों की हम बात करें, 31 में धान की खरीदारी हो, प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की धान खरीदारी हो, महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीना
1000 रुपए का राशि पहुंचाना हो, तेंदुपत्ता संग्राहकों के दाम में वृद्धि हो, तो ऐसे बहुत सारे काम है जहां पर सरकार सतत रूप से जनता के हित में काम कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत के साथ अधिक कह सकते हैं कि लगभग अगर कहें तो 80% उनके पास विधायक थे पिछले कार्यकाल में, लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। चाहे विधानसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए, या हाल फिलहाल अगर हम कहें तो नगरीय निकाय नगर पंचायत के चुनाव तक में अगर हम कहें तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और पूरे प्रदेश में एक भी महापौर कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए हम पर प्रश्न उठाने से पहले। और आदरणीय दीपक बैज जो प्रश्न उठा रहे, सबसे पहले अपने भीतर झांक कर देख लीजिए, जिनके कार्यकाल में लगातार पार्टी चुनाव हार रही है, जिनके कार्यकाल में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रोष बढ़ रहा है, जिनके कार्यकाल में लगातार मारपीट की नौबत उनके कार्यकर्ताओं के बीच आ रही है, वो हम पर प्रश्न उठा रहे। हमारे कार्यकाल एक कमेंट मैं सुरेंद्र जी से ले लेती हूँ, एक कमेंट आगे चर्चा करेंगे इस पर। सुरेंद्र जी, दीपक बैज ने ये कहा कि अंदर ही बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो अब बीजेपी का ये कहना है सीधे तौर पर कि पहले दीपक बैज अपनी कुर्सी बचाएं। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? देखिए अंशिका जी, भारतीय जनता पार्टी से आप ये कहें कि पेट में दर्द है तो वो सिर दर्द की दवाई बताते हैं, ये इनका चरित्र है। इनको कोई आईना दिखाए तो इनका चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने का होता है। 17 महीने हो गए इस सरकार को, और ये कह रहे हैं कि 2 मंत्री बदले जाएंगे, मतलब 3 खाली है और 2 और बदले जाएंगे, 5 लोगों को अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में इस कदर गुटबाजी हावी है, असंतोष इस कदर है, उसका कारण ये है कि इनकी पार्टी में भी ऊर्जावान, अनुभवी, क्षमतावान विधायक हैं। सबसे वरिष्ठ तो अनुसूचित जाति से आते हैं, पुन्नूलाल मोहिले जी हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, अजय चंद्राकर हैं, अमर अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं। तो तमाम नाम है जिनको दरकिनार करके पहली बार जीतने वालों को डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री पद बांटे गए। तो उनकी अकर्मण्यता का नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता भोगने मजबूर है। बृजमोहन अग्रवाल जी तो शिक्षा मंत्री थे, उनको अग्निवीर बना के भेज दिया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो वीटो पावर लगा रहे हैं। जिस तरह से बड़े विभाग है, शिक्षा विभाग है, युक्तियुक्तकरण के लिए किसी से सलाह नहीं लिया गया, सीधे सीधे सेटअप में पदों में कटौती कर दी, हर स्कूल में एक शिक्षक न्यूनतम पद की संख्या में काट दिए। सुरेंद्र जी, लेकिन किसी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी ऐन मौके तक रिवील नहीं किया था बीजेपी ने। बीजेपी तो अब इस चीज के लिए जानने लगी है कि बीजेपी ने जो सरप्राइज ट्रेंड सेट कर दिया कि ऐन मौके पे मुख्यमंत्री का ऐलान किया, तो इसमें भी हमें भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा शायद। यही तो सबसे बड़ी पीड़ा है। साय विष्णुदेव साय जी खुद ही असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को। पिछले 17 महीनों में 27 बार उनका दावा था कि प्रभारी आए हैं, नाम फाइनल हो गया, सूची लेके मैं दिल्ली जा रहा हूं। जब वो दिल्ली जाते थे अंशिका जी, तो आपने देखा होगा उनके चेहरे में एक अलग कॉन्फिडेंस होता था कि नाम तय हो गया, घोषणा हो जाएगी। लेकिन उसको जिस तरह से वहां से भेजा जाता है तो हर सूची इनकी खारिज हो रही है, तो क्या समझे इसे? सत्ता में तो बैठे। आपके नजरिए से आपको क्या लग रहा है, फिर किस चीज की पीड़ा, आप क्या कहना चाह रहे सुरेंद्र जी? रिमोट से सरकार संचालित है। यहाँ पर गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि यहाँ के बड़े नेता जो यहाँ पर इनके जो पुराने नेता हैं वो वीटो पावर का उपयोग करके आखिरी चरण में सूची रुकवा देते हैं। केवल मंत्रिमंडल नहीं, संसदीय सचिव भी दावा कर रहे हैं 16 बनाएंगे। निगम मंडलों में बैंकों में नियुक्तियां बाकी है। प्रवीण जी, सुरेंद्र जी का कहना है कि हर बार खुशी खुशी जाते हैं दिल्ली की ओर विष्णुदेव जी, और लेकिन आते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव अलग रहते हैं। सुरेंद्र जी ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बस उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। कांग्रेस पार्टी पहले पहले आपने गिरेबां पर झांक कर देख लीजिए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम दीपक बैज जी है, लेकिन दिया तले अंधेरा वाली स्थिति यहाँ पर है। रही बात देखिए रिमोट कंट्रोल की, जो आप बात कर रहे हो, तो देश में 10 साल कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय मनमोहन जी को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाया, वो पूरे देश नहीं पूरे दुनिया ने देखा। रही बात देखिए हमारे आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और रही बात उनके दिल्ली दौरे की, तो बहुत सारे विषय रहते हैं। वर्तमान की अगर प्राथमिकता की हम बात करें तो देखिए 31 मार्च 2026 पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा करने का लक्ष्य है। उस विषय में हो सकता है कि चर्चा हुई और लगातार उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस को इस विषयों से आपत्ति है। रही बात देखिए प्रभारी का जिक्र किया, मैं इनके पूर्व मंत्री का जिक्र करना चाहूंगा अभिषेका जी। इनके एक पूर्व राजस्व मंत्री थे जयसिंह अग्रवाल, जिन्होंने अपने प्रभारी को 2 टूक कह दिया था कि तुम्हारी है ना, तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं, तुम कुछ भी कह रही हो। तो निश्चित रूप से इनके यहाँ ना संगठन का मान सम्मान है, ना किसी नेता का मान सम्मान है। तो जयसिंह अग्रवाल अपने प्रभारी को उल्टा सीधा कह सकते हैं।
वो प्रभारी के नेतृत्व को क्या जाने। रही बात देखिए इनकी मैं बात करूं तो देखिए चाहे वो 2.5 साल का फॉर्मूला हो, चाहे ताम्रध्वज जी का स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष कहना कि हम कुछ भी फाइल साइन कर देते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन सीएम हाउस से जब तक अप्रूवल नहीं होता था तब तक किसी विषय पर कोई निर्णय नहीं होता था। चरणदास महंत जी खुलकर कह चुके हैं कि अगर वो मिलकर चुनाव लड़ते तो चुनाव के परिणाम के निर्णय कुछ और होते। तो लगातार इनके यहाँ आपसी कला पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वही हमारी भाजपा की सरकार एकजुट है और आगे भी रहेगी। और देखिए हमारा मूल जो लक्ष्य है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की हम बात करें तो निश्चित रूप से देखिए जिस प्रकार हमारे प्रदेश में काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। देखिए मैंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया और देखिए सबसे बड़ा जिक्र जो युक्तिकरण का जो हमने निर्णय लिया वो अभूतपूर्व है। 211 ऐसे स्कूल है जहां पर एक भी टीचर नहीं है। तो ये साहसिक निर्णय लेने का किसी में क्षमता है। लेकिन तो प्रवीण भाजपा जी की क्योंकि सरकार में- मंत्रिमंडल की अगर बात करें क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कई बार जो है मीटिंग भी हुई है मंत्रिमंडल को लेकर, किस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश हो रही है? जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही है या फिर क्या किस पर फोकस है बीजेपी का मंत्रिमंडल के लिहाज से देखा जाए तो? देखिए आदरणीय अंशिका जी, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह दिया कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कि किसको मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे या किसी और को दे। तो निश्चित रूप से ये उनका विषय है, संज्ञान वो ले रहे हैं। तो जब निर्णय आएगा तभी हम उस पर टिप्पणी करें तो ज्यादा उचित है। एक आखिरी कमेंट सुरेंद्र जी जल्दी से। अंशिका जी, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान और कानून को मानती ही नहीं। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार संवैधानिक रूप से उनको मिला हुआ है। क्यों फ्री हैंड नहीं है, क्यों बनाने नहीं दिया जा रहा है? और विष्णुदेव साय जी की हताशा और निराशा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में भयंकर असंतोष है। वीटो पावर लगा के रोका जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अधिनायकवादी चरित्र है कि योग्यता और क्षमता के अनुसार मंत्री पद नहीं बांटे जाते। ये बोलियां लगती है पहली बार चलिए देखिए बड़े बड़े पद दिए हैं। आज की समस्या इनके मुंह में नहीं लग जाता है। ठीक है कोई बात, ठीक है चलिए देखेंगे क्योंकि अभी वक्त है, अभी समय है, थोड़ा इंतजार करना होगा आखिर किसे मौका दिया जाता है मंत्रिमंडल में और किसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर जो है हटाया जाता है मंत्रिमंडल से, ये तो अभी समय बताएगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इंतजार ही कर सकते हैं सिर्फ। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, प्रवीण जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।